हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ गई हूँ। इस टाइम 6:54 हो गया है और मैं उठने के बाद सारा रूम में पहले चादर को चेंज करी थी, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, बार बार बोलती हूँ। तो इस वजह से 2 दिन 3 दिन पर हमेशा चेंज करना होता है और हमको भी पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो इस वजह से तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड वाला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेड पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भर गया है। तो चलती हूँ, पहले उसको सारा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और पता नहीं कहाँ से मेरे रूम में इतना धूल आ जाता ना, क्या ही बताऊँ। तो और यहाँ पर मैं रात में भिगोई थी चना और मटर मंगाई थी। तो और यहाँ पर अभी डाली हूँ आलू, सॉरी सोयाबीन और आलू। सब्जी नहीं था और आज मुझे आए हुए 5 दिन हो गया। 5 दिन में पहली बार आया है आलू। ऐसे लगता है ना कि मतलब सब्जी वगैरह लाने में हमारे घर वालों को पता नहीं क्या ही होता है। तो और खाने सबको चक्कर आ रहा है, सबको दाल खा खा के। तो अभी रात में भी बना था कढ़ी चावल, किसी काम का नहीं बना था। सस्ता वाला बेसन गांव पे 10 रुपये का ना इतना सारा मिलता है। और वहाँ पे हमारे घर पे पैकेट का आता, पता नहीं कितने का पैकेट आता है, आधा किलो का। इतना महंगा होता है। वही मैं सोचती हूँ कि 10 रुपये का इतना सारा, और वो भी देखने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। तो वही आया था, बना था। मेरे तो गले से उतर ही नहीं रहा था, इतना तेज़ भूख लगा था ना, और चक्कर भी आ रहा है। तो सब बोल रहा है खाने क्यों, खाना ना खाने की वजह से चक्कर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बातें हो रहा था घर में। अम्मी मतलब मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, सारे लोग, मेरी ननद, ऐसे करके बातें कर रहा था लोग। तो मैं सोची हूँ कि मैं रात में मटर मंगा के भिगो दी थी, ताकि मैं बनाऊँगी। और सामान तो मैं कल मंगा ली थी सुबह खाना बनाने के लिए, रात में मंगा ली थी मसाला वगैरह। और तेल वगैरह नहीं था तो तेल सारा कुछ मंगा ली हूँ, लहसुन वगैरह। तो अब चलती हूँ, पहले रूम को पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। और गैस भी ख़त्म होने वाला है, तो देखती हूँ कैसे क्या करना है। गैस ख़त्म हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा, चूल्हे पर भी बनाना पड़ेगा। और पता नहीं कितने दिन बनाना पड़ता है, इस चीज़ का वो रहता है। तो चलती हूँ गैस, खाना बना लेती हूँ। पहले सोयाबीन को भिगो देती हूँ मैं। और ये है मेरा घर। मैं 4-5 दिन से काम भी नहीं कर रही हूँ। करती हूँ कभी कभी, खाना वगैरह बना देती हूँ, उतना नहीं कर पा रही हूँ, देख सकता है। ये देखिए, ये मसाला कुछ पड़ा हुआ था, बस लकड़ी ही है उसमें। और ये खाना बनाने के नाम पर वही दाल है। और ये मसाला बहुत दिन पहले का मैं ही रखी थी। और ये धनिया है, और बाकी कुछ नहीं देखेंगे, देख सकते हैं। ये सरसों है, ये पता नहीं क्या है, शायद धनिया वगैरह होगा। ये भी नमक, हल्दी। देखिए गाइस, यही है मेरा किचन। ये आटा पता नहीं कब का रोटी बना हुआ था। तो पहले प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और मेरा लिप से देख सकते हैं, रात में मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। होठ इतना ज़्यादा कट रहा था ना, तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। रूम में मैं पोछा भी लगा दी, और अभी फर्श हल्का हल्का गीला ही है। और सारा सामान को अच्छे से एक जगह पे मैं रख दी थी। और मेरा पानी का बोतल वहीं पर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा पीती रहती हूँ, इस वजह से। और रूम देख सकता है गाइस, कितना बेहतरीन लग रहा है, प्यारा लग रहा है। हमको तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने रूम को ठीक करती हूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया। और वो जो लाइट है बहुत प्यारा लग रहा है, वही नीचे तक होता ना तो और भी प्यारा लगता। और इधर चलती हूँ किचन में। इधर तो करना वही होगा। मैं आती थी कभी कभी और थोड़ा सा करके चली जाती थी बाहर। देख सकते हो धूप भी आ गया है, और सारा इतना गंदा हुआ है ना, क्या ही बताऊँगा। ऐसे आई थी तो मैं ही साफ़ करी थी, सारा झाला लग गया है।
और ये देखिए मेरे घर में हमेशा रोटी अगर बन जाएगा ना, कोई खाए ना खाए, लेकिन मेरी छोटी ननद जो है छिपा के रख देगी कल परसों खाने के लिए। खुद ही सोच लीजिए आप लोग। अभी अपन मायके से आए थे ना, मैं 12 तारीख को, तो इतना ज़्यादा मैं फेंकी थी, कम से कम 50-60 रोटी मैं फेंकी थी, सूख के ऐसे अकड़ गया था सारा रोटी, और सबको मैं दिखाती भी थी। पागल हो गई हूँ मैं, इसलिए सब हरकत करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पर आलू को अभी उबालना है, या फिर मैं सोच रही हूँ ना कुकर में ही बना दूँ, ये सारा साफ़ करना है अभी। रात में मैं चना भिगो के रखी हुई थी, तो चलती हूँ खा लेती हूँ। और इतना टाइम से रखा हुआ था ना, खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो अम्मी बोलती है इसमें बादाम भी भिगोया करो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना हमें। और मेरे पास पहले अब्बू सऊदिया से आते थे ना, तो बहुत सारा काजू बादाम मतलब लेके आते थे। जितना भी बादाम होता था ना, सारा मैं फेंक देती थी। तो मेरे पास जो होता था बाकी जितना भी सामान मैं खाने पीने का लाती थी, काजू बादाम पिस्ता वगैरह किशमिश जो भी था, चॉकलेट होता था, खजूर होता था, तो मैं सबको मतलब हिस्सा लगा के दे देती थी अपने ससुराल में। जितने भी सारे लोग थे, सास हो गई, ननद हो गई, या फिर कोई भी हो गया, तो सबको मैं हिसाब से दे देती थी। जितना अपने पास रखती थी ना, उतना उन लोगों को भी दे दिया करती थी। तो और मेरे पास तो सब तो खा लेते थे, लेकिन मेरे पास जो पड़ा होता था ख़राब हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड होते थे तो वो खा लेते थे, नहीं होते थे फिर पता नहीं क्या ही करती थी मैं। तो जानबूझ के नहीं करती थी, बस पड़े पड़े अलमारी में ना ख़राब हो जाता था। और जब मैं देखने जाती थी तो इतना गंदा वाला ख़राब हो जाता था ना, फिर मैं फेंक देती थी उसको। तो ऐसा करके, और मैं पहले ऐसे ही थी, पता नहीं क्यों जो भी खाने पीने का चीज़, हाँ अगर चाट भी मंगाती थी ना मैं खाने के लिए, तो अपनी सास के लिए, ननद के लिए, क्योंकि वो लोग लाता था और मुझे इतना शर्म आता था ना कि मैं कैसे अपने लिए बस मंगाऊँ। गैस इस टाइम शाम का 4 बज चुका है, और देख सकते हैं गैस ख़त्म हो गया है। तो इस वाले गैस को यहाँ पर रख दी हूँ, और देख सकते हैं कितना गंदा हुआ है। और वो छोटा वाला वहाँ पर रख दी हूँ। अभी सुबह में खाली कर रही थी, फिर से सारा फुल हो गया था, तो ये सारा जगह खाली हो गया है, देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से धुलना पड़ेगा। सुबह में मैं कुछ नहीं करी थी, चोकर गिरा पड़ा है, पता नहीं कैसे कहाँ रखा हुआ था, और हम 2-3 दिन से उसको देख रहे हैं, तो उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा नहीं रही थी इस वजह से। और यहाँ पर सुबह से ही अभी रोटी पड़ा हुआ है, मैं दी थी, बोली थी ले जाकर उस घर पे बकरी को खिला दीजिए, अभी फेंक दूँगी तो उसके लिए भी बवाल होगा। अब खाली खाली लग रहा ना कितना, देख सकते हैं। और यहाँ पर का जो सोफ़ा था ना, वो निकाल के रख दिया गया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ऐसे नीचे ज़मीन पर ही उसको ऐसे क्या बोला गंदा करते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा बोरी है ना मेरे घर में, और कुछ नहीं है, खाली है। और मैं उस घर पे भेजती रहती हूँ और फिर आता रहता, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, और इधर भी थोड़ा बहुत। बाहर कितना ज़्यादा लाइट लग रहा है, और अभी लाइट नहीं है तो चादर को यहीं पर रख देती हूँ, देख सकते हैं। और आज मशीन को भी थोड़ा सा साफ़ करी हूँ। और ये रूम देखिए, अभी त्यौहार के दिन मैं इसको भी खाली करी थी, त्यौहार के दिन, मुहर्रम के दिन, हाँ सारा धो ली थी अच्छे से, सारा साफ़ सुथरा करी थी। और ये है बाहर का मेन गेट, और ये है मेरा गैलरी, बहुत भारी है। ये हस्बैंड से चावल मंगा लिए हैं, और ये वाला बन रहा था। ये राशन का चावल आता ना, इतना मोटा होता है, देख सकते हैं। यही बन रहा था, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था खाने को, तो भेज के गुस्सा करके मैं ये वाला मंगाई हूँ। तो सारा कुछ करने के बावजूद भी कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो इस वजह से मैं सारा कुछ छोड़ ही दी हूँ। मैं अपना पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं नहीं करती हूँ, जितना मुझसे होता है। फिर भी जो भी करती हूँ मैं ही करती हूँ। लाख बोलती हूँ कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन करती मैं ही हूँ, ये भी है। देखा ही नहीं जाता, देखिए वो 3-4 दिन से ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था, आटे का जो चालन होता है ना, वैसे ही पड़ा था। देखते देखते मैं सोची छोड़ो जाने तो उठा ही देती हूँ, लेकिन घर में 4-5 लोग हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है, बस बातें हैं, बस बातें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी पूरे रिश्तेदार में जितना मैं बदनाम हुई हूँ ना, क्या ही बताऊँ। तो कोई ना, अभी तो उतना मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जितना हमसे होता है उतना करती हूँ, दिखाती हूँ। तो देखती हूँ ऐसे कब तक चलता रहता है। और
कभी कभी माइंड इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता ना। और क्या है, पहले हमारे सर में चोट भी लगा था। कुछ भी सुनते हैं ना, छोटा भी बात सुनते हैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता ना हमें, ऐसे लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब फट जाएगा। और मैं कितनी बार अपने वीडियो में ब्लॉग में बोली हूँ कि मेरा सर बहुत ज़्यादा फटता है, दर्द करता है। और मुझे देख के लोग मतलब समझते होंगे कि देखने में तो अच्छी वाली है, दिखती भी अच्छी है, तो फिर क्या ही वो होगा। तो जो भी कुछ हूँ, अच्छी दिखती हूँ या फिर कुछ भी दिखती हूँ, अपने माँ बाप भाई की वजह से हूँ, ठीक है। मेरी अम्मी है, मेरे भाई दोनों हैं, ठीक है। उन लोगों की वजह से मैं अच्छी दिखती हूँ। और जो भी मेरा है पहनावा, खाना पीना या फिर कोई भी खर्चा हो, सारा उन लोगों का ही है। तो भले ही मैं यहाँ पर रहती हूँ, बस वही है, नाम है, मतलब जो बनाती हूँ वो खाती हूँ, बस इतना ही मेरा वो है। और बाकी जो चीज़ें नहीं होता है, जो भी मंगाना होता है, दवा से लेके खाने पीने की चीज़ें तक, या फिर वैसे तो मतलब कोई भी चीज़ हो गया तो सारा जो पैसा होता है मेरे मायके से ही होता है। कोई भी आता है सबके सामने मिलता है, ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल वाले को सबको पता होता है, हाँ इसके भाई इतना दे के जाता है, या फिर कोई भी आता है, हमको हमेशा पैसा मिलता है। तो जो भी कुछ होता है हमारा जितना खर्चा है ना यहाँ पे, उतना तो हो ही जाता है। और बाकी सारा चीज़ें जो भी कुछ है वो तो वहाँ से मिल ही जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।